हेलो बच्चों, मैं उमाशंकर पटेल आपकी अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर मैथ्स के साथ साथ यदि हमें हिंदी और साइंस वगैरह भी पढ़ा दिया जाए तो शायद बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक लेके आपके बीच उपस्थित हुआ हूं, जो कि है समास। ठीक, तो ये समास क्या है, कैसे है, इसके बारे में मैं भी एक शॉर्ट वीडियो बस आपको देता हूँ, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ। अगर आपको मेरी पढ़ाई हिंदी की क्लास समझ में आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, और मैं ऐसे ही तमाम हिंदी व्याकरण, चाहे वो इंग्लिश की व्याकरण की हो यानी कि ग्रामर की हो, वो भी क्लास में आपके लिए अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये हिंदी की पहली क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। प्रश्न ये है कि समास किसे कहते हैं। तो समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो शब्द शब्द सार्थक होने चाहिए, जो कि हमें पता है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। यानी जिस शब्द का कोई मतलब निकलता है वो होता है सार्थक, और जिस शब्द का कोई मतलब ना निकले वो होता है निरर्थक। चलिए तो आपको समझा दें। जैसे खाना, खाना ओना, अक्सर हमने सुना होगा खाना ओना हो गया, तो खाना जो है ये सार्थक शब्द है, ओना जो है वो निरर्थक शब्द है। तो यानी जो सार्थक शब्द होगा, ऐसे दो सार्थक शब्द जब मिलते हैं तो मिलने पे जो एक नया शब्द बनता है जिसका भी कोई अर्थ निकलना चाहिए, वो होता है हमारा समास। अब एग्जाम्पल में आपने लिखा है, देखा है, धनहीन और गगनचुंबी। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं। धनहीन, धनहीन यानी धन एक शब्द हो गया और हीन एक शब्द हो गया, यानी धन से हीन, यानी जिसके पास धन ना हो उसे हम कहते हैं धनहीन। गगनचुंबी यानी गगन एक शब्द हो गया और चुंबी यानी चूमने वाला, गगन को चूमने वाला कहलाएगा गगनचुंबी। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने बस केवल लिया हुआ है समास का। एग्जाम्पल ढेर सारे हैं, जब यदि ये क्लास में पढ़ाऊंगा आपको विस्तार से तो उसमें आपको कोशिश करूंगा कि ढेर सारे एग्जाम्पल बताऊं जो कि आपके पेपर से रिलेटेड हों। अब प्रश्न ये आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं या समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कुल मिलाकर के 6 भेद या प्रकार होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है बहुव्रीहि समास। हालांकि कभी कभी हमें 4 या 5 प्रकार ही देखने को मिलते हैं, जिसमें इसमें से 2 समास एक ही में पढ़े या पढ़ा दिए जाते हैं। तो पहला अव्ययीभाव समास का उदाहरण है प्रतिदिन और यथासंभव। इसका जो परिभाषा होता है वो परिभाषा होता है कि ऐसा शब्द जिसका प्रथम पद उपसर्ग होता है वो होता है हमारा अव्ययीभाव समास। जैसे प्रतिदिन में अगर हम तोड़ें तो इसमें मिलेगा प्रति और दिन, यानी प्रत्येक दिन। यथा संभव यानी जैसा संभव हो, तो यहाँ पे यथा और प्रति ये दोनों उपसर्ग हैं, जिसके जुड़ने से हमारा एक नया शब्द बनता है जो कि अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास यानी राजकुमार यश प्राप्त, हालांकि ये स्पेस हो गया, स्पेस नहीं होना चाहिए था। राजकुमार यानी राजा का कुमार, और यश को प्राप्त, यहाँ का की के ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। इसकी परिभाषा सिंपल सी होती है कि जिस शब्द में कर्ता कारक चिन्ह का उदाहरण देखने को मिले वो हमारा होता है तत्पुरुष समास। अगला है कर्मधारय समास। चरण कमल या चंद्रमुख, इसको यदि हम समझें तो चरण
कमल। ये दो शब्द हैं, दोनों मिल के जो बन रहे हैं वो एक समासिक शब्द बन रहे हैं। यहाँ एक प्रकार से हम विशेषता बताते हैं, यानी कर्मधारय ऐसा समास होता है जिसमें शब्द किसी विशेष चीज की विशेषता बताता है। यहाँ विशेषता क्या है कि जो चरण है वह कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ चरण की तुलना कमल से की जा रही है, चरण की विशेषता कमल के रूप में बताई जा रही है। तो यहाँ कौन सा समास होगा? यहाँ समास होगा कर्मधारय। चंद्रमुख, यानी मुख कैसा है? चंद्रमा के जैसा है, तो ये भी हमारा समास कर्मधारय हो जाएगा। अगला है द्विगु समास। तो अगला समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास के एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा हम समझते हैं। द्विगु समास ऐसा समास होता है जिसमें प्रथम पद, यानी जो पहला पद होता है वो संख्यावाची, यानी जिसमें नंबर दिया रहता है, यानी उसको देख के आप समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से संख्या को दिखा रहा है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे त्रिलोक और चौराहा। त्रिलोक, त्रि का मतलब तीन, लोक मतलब लोक। चौराहा यानी चार राहों का समूह कहलाता है चौराहा। तो यानी त्रिलोक यानी पहला पद त्रि और लोक, तीन लोक यानी तीन लोकों के बारे में बता रहा है, तो पहला पद हमारा है संख्यावाची, तो ये समास होगा द्विगु। चौराहा यानी चार राहों का समूह, यहाँ भी चार रास्तों के बारे में बता रहा है, तो पहला पद है चार, तो ये भी होगा आपका द्विगु समूह समास। जैसे कि अगर इसका परिभाषा बताएं तो ऐसा समास या ऐसा शब्द जो कि हमें संख्या के रूप में कोई चीज विभक्त करते हुए दिखाई देता है वह कहलाता है हमारा द्विगु समास। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास वह समास होता है जिसमें हमें योजक चिन्ह यानी डैश देखने को मिलता है, और साथ ही जिसके बीच में डैश देखने को मिलेगा वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि विपरीत होने चाहिए। जैसे नर का विपरीत यानी विलोम नारी, ठंडा का विलोम गरम, अच्छा का विलोम बुरा, चोर का विलोम पुलिस। तो ऐसे शब्द के बीच में यदि डैश है, या अगर हम कहें तो और भी मिल जाए अगर हमें देखने को, तो वो हमारा होता है द्वंद्व समास। लेकिन ध्यान देने की एक थोड़ी सी बात है जो अपवाद में होती है। जैसे अभी आपसे मैंने कहा कि योजक चिन्ह देखने को मिले तो वो द्वंद्व समास होता है, लेकिन अगर वहीं हमें मिल जाए रातों डैश रात, तो ये देखिए दोनों सेम हैं, रात रात दोनों हैं, तो यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास होता है। डैश देख के यहाँ हमें ये गलती नहीं करनी है कि ये हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि मैंने द्वंद्व समास के लिए बताया एक दूसरे के विपरीत यानी विलोम होने चाहिए, जो कि विलोम ये तो हैं लेकिन रात रात नहीं है। रातों रात दिनों दिन अच्छे अच्छे बुरे बुरे, ये सब हमारे अव्ययी भाव समास होंगे। तो अंतिम हमारा समास है बहुब्रीहि समास, यानी ऐसा शब्द जिससे उस शब्द के अलावा किसी तीसरे शब्द के बारे में गुण या अर्थ या प्रकट करते हुए दिखता है हमें, वो कहलाता है हमारा बहुब्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल में है लंबोदर और दशानन। लंबोदर यदि हम कहें तो लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश। अब देखिए लंबोदर शब्द का अर्थ कुछ दूसरा निकल रहा है जो कि है गणेश। ठीक, अगर अगला बात करें तो हमने एग्जाम्पल में लिया है दशानन, यानी 10 हैं सिर जिसके, अर्थात रावण। तो यहाँ देखिए 10 और आनन दो शब्द मिले, लेकिन गुण किसी तीसरे के बारे में बता रहा है। तो ऐसे जो शब्द होंगे वो उदाहरण होंगे बहुब्रीहि समास के। तो ढेर सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व करके चेक करिएगा, हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को भी मैच कराइएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। और अगर इसका आप विस्तार से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।